हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पासे के बारे में। इससे पहले भी क्लास में हमने पासे के बारे में ही पढ़ा था, ठीक है। इस वाले क्लास में उसके आगे से हम चालू करते हैं, लेकिन पुराना हम कुछ उसमें बताते ज़रूर हैं। पहले तो हमें पासा जान लेना है, ठीक है। ये हमारा पासा होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम डाइस कहते हैं और हिंदी में इसे हम पासा कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम घन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखने वाला पासा है, सिर्फ हम देखते हैं। जो पासा हम देखते हैं तो पासा हमें ऐसे ही दिखता है, ठीक है। जैसे हमारा लूडो वाला पासा होता है, ऐसे डालते हैं तो ऐसे ही वो दिखता है, ठीक है। तो अगर एक पासे को पासा होना है तो तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं इसमें जाननी। नंबर एक, एक सतह समान, ठीक है। एक सतह समान मतलब जैसे ये वाली सतह और इसके ठीक विपरीत वाली सतह, ठीक है। एक सतह समान मतलब कोई भी इसमें से कोई भी एक जो है, जैसे अगर हम लिखने वाला जो हमारे पेपर्स में आता है वो वाला पासा हम अगर देखेंगे तो वो वाला पासा ऐसे होता है, ठीक है। ये पासा होता है जो हमारे पेपर में आता है, ठीक है। एक तो हम दिखा भी दे रहे हैं, ठीक। छोटा भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है एक सतह समान। एक सतह समान जैसे मैंने कह दिया कि एक पासे में 6 अंकों को इस तरह दर्शाया गया है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे दर्शा दिया गया है। तो इसमें क्या है, एक सतह समान है, मतलब 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसका मतलब ये हुआ एक सतह समान। ये क्या है, अगर इस तरह का पासा पूछेगा कि उसकी एक सतह जो है समान है, जैसे लिख देगा किसी पासे में 6 व्यक्ति, या कोई भी कह दे 6 व्यक्ति या 6 रंग, कुछ भी रख सकता है, या 6 गिनतियाँ या ककहरा, इसमें कुछ भी रख सकता है। व्यक्ति पासे में 6 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि इस तरह नीचे दिखा देगा, ठीक है। उपरोक्त नीचे वो एरो दे देगा कि ऐसे बने हुए हैं। अब ये पूछेगा कि ये बताइए इसकी विपरीत सतह। वो पूछ सकता है 3 के विपरीत सतह क्या हो सकती है, या वो पूछ सकता है 2 का विपरीत क्या हो सकता है, या वो पूछ सकता है 6 का विपरीत क्या हो सकता है, या वो पूछ सकता है 5 का विपरीत क्या हो सकता है, या वो पूछ सकता है 1 का विपरीत क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछा जाए तो ये देखो 3 और 3, जब एक सतह समान हो तो हमें जो है घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी देखो ऐसी होती है, ऐसे चलती है, ऐसे 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 घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे। तो हमें घड़ी की दिशा में घूम जाना है ऐसे, या फिर इसको भी ऐसे कर देना है। तो 3, ठीक, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 1, इसी तरह इसमें 3 और ये 6 और ये 2। मतलब 5 का विपरीत अगर कोई पूछे तो 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, और 1 का विपरीत अगर कोई पूछे तो 2 होगा, या फिर 2 का विपरीत पूछे तो 1 होगा। अब यहाँ पे देखो बची कौन सी संख्या है, इन 6 पंक्तियों में कौन सी संख्या बच गई है हमारी। 1 से 6 तक में कौन सी बची है, तो 4 बची है, ठीक है। या फिर इसमें वो भी पूछ सकता है कि ये बताइए 4 का विपरीत क्या होगा। इसमें 4 दिया ही नहीं और उसने पूछ दिया कि ये बताओ कि 4 का विपरीत। तो हमें सीधे से देख लेना है कि सारी चीज़ें तो सेम है, एक सतह समान है। अब एक सतह जो समान है तो वो जो 4 बचा हुआ है तो ये 4 इसी का है, तुरंत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सतह समान जो है ऐसे होते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं वन सरफेस कॉमन, सरफेस कॉमन, एक सतह समान, या इंग्लिश में वन सरफेस कॉमन,
ठीक है, तो ये हो गया। अब हम दूसरा बताते हैं, टू सरफेस कॉमन या दो सतह समान। ठीक है, टू सरफेस कॉमन। ठीक है, दो सतह समान। ठीक है, ठीक है, उसने दे दिया और इसमें क्या क्या कर दिया, उसने दो सतह समान कर दी। ठीक है, उसने क्या किया कि दो सतह समान होगी। यहाँ पे देखो तीन तीन भी इसमें है और इसमें दो दो भी है। ठीक है, इसकी क्या हुई, दो सतह जो है समान हो गई। देखो तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो दो इसमें भी है। या फिर वो पूछेगा, ये बताइए चार का विपरीत क्या है, तो चार का विपरीत क्या है, पाँच है। चार का विपरीत क्या है, पाँच है। या फिर पाँच का विपरीत क्या है, चार है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर वो पूछ दे कि ये बताओ दो का विपरीत क्या होगा, ठीक है, दो का विपरीत क्या होगा, तो दो का विपरीत क्या हो सकता है, ये चार और पाँच तो होंगे नहीं। ठीक है, तो दो का विपरीत एक भी हो सकता है। ठीक है, एक इसमें है नहीं इसलिए एक भी हो सकता है। तो कुछ भी हो, अपूर्ण होगी, अपूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अपूर्ण होगा मतलब वो दो या तीन का विपरीत हमें नहीं पता चल सकता है कि एक्चुअल में दो और तीन का विपरीत है कौन। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ उसमें पूछ सकता है, चार का या फिर पाँच का विपरीत क्या होगा। अगर वो दो का विपरीत आपसे पूछता है तो दो का विपरीत क्या क्या हो सकता है। ठीक है, दो का विपरीत एक हो सकता है, दो का विपरीत तीन भी हो सकता है, दो का विपरीत छः भी हो सकता है। ठीक है, या फिर वो तीन का पूछ ले तो तीन का एक भी हो सकता है। ठीक है, दो भी हो सकता है और ये छः भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए वो ऐसे भी पूछ सकता है कि एक तीन छः, दो का विपरीत क्या कह सकता है, एक तीन छः हो सकता है। या फिर वो कह सकता है पूछेगा तो, नहीं तो वो कहेगा अपूर्ण। ठीक है, या फिर उसमें दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक दे देगा किसी में, फिर किसी में दो दे देगा, फिर किसी में छः दे देगा, ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया और डी में उसने कर दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भी कर सकता है। या फिर वो चौथे नंबर पे इसी डी में ऐसे भी कर सकता है, एक हो सकता है, दो भी, तीन भी हो सकता है और छः भी हो सकता है। ये हो गया दो का। ठीक है, अगर वो इसी तरह इसको भी दे सकता है कि एक भी हो सकता है। ठीक है, और दो भी हो सकता है और छः भी हो सकता है। ठीक है, ये भी दे सकता है। या फिर उसको वो भी कह सकता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं लिख सकता है, अपूर्ण संख्या भी कह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया टू सरफेस कॉमन। अब एक आखिरी जो ये दूसरा हमारा था, अगर एक डाइस को मतलब एक पासे को अगर पासा होना है तो या उसकी एक सतह समान होगी। ठीक है, या फिर उसकी दोनों सतह समान होगी। या फिर तीसरा जो बताने जा रहा हूँ, तीसरा है नो सरफेस कॉमन। नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन मतलब कोई सतह समान नहीं, कोई सतह समान नहीं। ठीक है, हिंदी में कह दिए इसको, और इंग्लिश में नो सरफेस कॉमन कहते हैं। नो सरफेस कॉमन कि उसमें जो कोई भी सतह होगी वो क्या होगी, समान नहीं होगी। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पासे में एक कॉमन पासा पढ़ रहे थे, डाइस, सॉरी कॉमन डाइस पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हमें दूसरा जो पढ़ना है वो लॉजिकल डाइस पढ़ना है। क्या पढ़ना है,
लॉजिकल डाइस, ठीक है। वो जो लॉजिकल डाइस होती है वो कौन सी होती है? नो सरफेस कॉमन होती है, जिसकी कोई सतह समान नहीं होती है, ठीक है। उसे हम नो सरफेस कॉमन में उसी को हम पढ़ते हैं। उसमें भी दो तरह की डाइस होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है नो सरफेस कॉमन का, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको मैं आगे वाली वीडियो में आपको पूरी तरह बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो डाइज है ये बहुत ही ज़रूरी है जाननी हमें।